आपको सारे कमांड पता होने चाहिए। मैं आपको सारे कमांड की इंफॉर्मेशन देता हूँ। ओके, वो देखिए, इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट कमांड वो मैं आपको बता दूंगा। ओके, चलो नोटपैड ओपन करता हूँ और लिनक्स के जो अपना सर्वर है उसका एक्सेस भी हम लेते हैं। ओके, इजी टॉपिक है, इजी टॉपिक को समझ लेते हैं। इसमें से कुछ कमांड है जो आपको नोट करना है और कुछ कमांड है जो आपको बस देखना है कि ऐसा ऐसा कमांड भी होता है और इसका भी कंपनी में यूज होता है। ओके, कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ सारी चीजें। ओके, चलो, तो यहाँ पे आ गए हम। सबसे पहला कमांड है होस्ट नेम -i। ओके, तो कमांड रन करने के लिए मैं EC2 के पोर्टल पे जाता हूँ, EC2 मशीन का एक्सेस लेता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी EC2 मशीन है। ये देखो, ये EC2 मशीन है, जस्ट इसका हम एक्सेस लेंगे। इसका कलर चेंज कर देता हूँ मैं थोड़ा, ब्लैक एंड व्हाइट हो गया ये तो। बैकग्राउंड मोड ब्लैक करते हैं और फोरग्राउंड मोड व्हाइट करते हैं। चलो, तो ये है हमारा सेटअप। ओके, CD डाउनलोड, क्लियर कर दिया स्क्रीन को। अब जाएंगे SSH के थ्रू एक्सेस लेते हैं। sudo -i, क्लियर। ओके, स्क्रीन को क्लियर कर दिया। अब कुछ कमांड सीखते हैं, उसमें से पहला कमांड है होस्ट नेम -i। ओके, होस्ट नेम -i। ओके, तो इससे आपको क्या पता चलेगा, IP एड्रेस। लेकिन ये कौन सा IP एड्रेस है? अगर आप EC2 मशीन देखोगे, EC2 मशीन को आपको दो IP एड्रेस मिलते हैं। एक होता है पब्लिक IP एड्रेस, एक होता है प्राइवेट। ये देखो, ये पब्लिक IP एड्रेस है, ये आपका प्राइवेट IP एड्रेस है। तो आपको कौन सा IP एड्रेस मिला? आपको मिला प्राइवेट। प्राइवेट IP एड्रेस। ओके, कभी भी हमेशा देखना, प्राइवेट IP एड्रेस फिक्स IP एड्रेस होता है। देखो, मैं अभी यहाँ पे जो इंस्टेंस है ना, उसको स्टॉप करता हूँ। क्या करता हूँ? स्टॉप करता हूँ। जो मेरा इंस्टेंस है मैंने उसको स्टॉप कर दिया। देखो, ये पब्लिक IP एड्रेस था, मैं उसको नोट डाउन करके रखता हूँ आपके सामने। ये रहा मेरा पब्लिक IP एड्रेस और ये रहा मेरा प्राइवेट IP एड्रेस। ये रहा प्राइवेट IP एड्रेस। तो दोनों IP एड्रेस मैंने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करके रखे हैं। तो एक सर्वर है जिसकी एक पब्लिक IP एड्रेस है और एक प्राइवेट IP एड्रेस है। ओके, करेक्ट। तो कभी भी समझो कि जब आप EC2 इंस्टेंस को स्टॉप करते हो, तो ये जो पब्लिक IP एड्रेस रहेगा वो रिलीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। और जो प्राइवेट IP एड्रेस है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। देखो, मैं रिफ्रेश करता हूँ पोर्टल को। आप देखो, पब्लिक IP एड्रेस रिलीज हो गया, प्राइवेट IP एड्रेस कांस्टेंट है। अब जैसे मैं सर्वर को स्टार्ट करता हूँ, देखो मैं सर्वर को स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने के बाद इसको फिर से पब्लिक IP एड्रेस मिलेगा, लेकिन ये नया रहेगा। ओके, ये क्या होगा? नया पब्लिक IP एड्रेस रहेगा। ये देखो, अब ये नया पब्लिक IP एड्रेस आया है। मैं इसको यहाँ पे जाके पेस्ट करता हूँ। ये देखो,
चेंज है दोनों में, चेक करो। यस सर। हाँ सर। मतलब क्या है, और प्राइवेट आईपी एड्रेस देखो सेम ही रहेगा। मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे प्राइवेट आईपी एड्रेस को भी पेस्ट करता हूँ। ये देखो, प्राइवेट आईपी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, पब्लिक आईपी चेंज होता रहेगा। ओके, जैसे आप स्टॉप करके फिर से स्टार्ट करोगे, पब्लिक आईपी चेंज हो जाएगा। बात समझ में आई? यस सर। चलेगा। अब देखो, जब भी मैं EC2 मशीन को स्टॉप कर दिया तो क्या हुआ, एक्सेस चला गया मेरा। ये देखो, स्टॉप कर दिया, एक्सेस चला गया। अभी मुझे फिर से एक्सेस लेना है तो मैं जाता हूँ कनेक्ट में, कॉपी कर दिया ये, पेस्ट। ओके, तो आ गया मैं यहाँ पे होस्ट नेम -i। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, प्राइवेट आईपी एड्रेस मिला। ओके, कमांड समझ में आया? किसी को डाउट है इस कमांड में तो बोलो। नहीं है, इजी है, एक ही तो कमांड है। अभी मेरा एक कंसेप्ट है कि अगर मुझे ये पब्लिक आईपी कांस्टेंट रखना है, इसको अगर चेंज नहीं होने देना है, तो क्या करना पड़ेगा? आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को ऑलरेडी पता है, उन्होंने क्लास किया है। क्या है आंसर, बताओ। मुझे अगर कांस्टेंट रखना है पब्लिक आईपी तो क्या कर सकते हैं? स्टैटिक आईपी देना पड़ेगा। इलास्टिक आईपी। ओके, देखो, स्टैटिक। तो इलास्टिक आईपी कैसे असाइन करते हैं, दिखाता हूँ। आप यहाँ पे जाओ, लेफ्ट साइड पे आपको इलास्टिक आईपी मिलेगा। ये देखो, दिख रहा है, नेटवर्क एंड सिक्योरिटी में आपको इलास्टिक आईपी दिख रहा है। ओके, तो इलास्टिक आईपी पे क्लिक करो। ओके, अलोकेट इलास्टिक आईपी एड्रेस बोलो, कौन से रीजन के लिए चाहिए, ये रीजन बेसिस होता है। तो मुझे AP साउथ 1 मतलब मुंबई रीजन, ये देखो मुंबई रीजन में आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा AP साउथ 1। ओके, कौन से रीजन के लिए चाहिए, तो इलास्टिक आईपी पे क्लिक करो। ओके, अलोकेट इलास्टिक आईपी एड्रेस बोलो, कौन से रीजन के लिए चाहिए, ये रीजन बेसिस होता है। तो मुझे AP साउथ 1 मतलब मुंबई रीजन, ये देखो मुंबई रीजन में आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा AP साउथ 1। ओके, मुझे मुंबई रीजन के लिए चाहिए, मैं अलोकेट में क्लिक करता हूँ। ओके, इसका नाम भी दे सकते हैं। ओके, जो आपको नाम देना है, Batch 32 EIP, इलास्टिक आईपी एड्रेस। ओके, सिलेक्ट कर दिया, इसको एसोसिएट इलास्टिक आईपी एड्रेस। ओके, तो इसको मैं कहाँ पे एसोसिएट करूंगा, मास्टर, ये मेरा जो सर्वर है मैं इस पे एसोसिएट करता हूँ। ओके, और एसोसिएट करके क्लिक करता हूँ। तो आप यहाँ पे अगर जाओगे ना, इंस्टेंस पे, मास्टर पे क्लिक करता हूँ, ये मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस है। ये देखो, मैं रिफ्रेश करता हूँ, EIP, इलास्टिक। ओके, तो मैंने ये इलास्टिक आईपी एड्रेस लिया। अब मैं EC2 मशीन को स्टॉप करता हूँ। देखो, मैंने अभी EC2 मशीन को स्टॉप किया, तो स्टॉप होने के क्या बाद क्या होगा, एक्सेस तो चला जाएगा। ये देखो, यहाँ से एक्सेस तो चला जाएगा। देखो, अब EC2 मशीन स्टॉप हो जाएगा, मेरा एक्सेस भी चला जाएगा।
चलो स्टॉप हो गया। आप देखो स्टॉप होने के बाद भी, ये देखो स्टॉप होने के बाद भी आईपी एड्रेस कांस्टेंट है। क्लियर? समझ में आया? इलास्टिक आईपी एड्रेस क्या करता है? Yes, sir. पब्लिक आईपी एड्रेस को Yes, sir. रिजर्व करके रखता है आपके लिए। तो रिजर्व करना मतलब क्या होता है? इलास्टिक आईपी आपके लिए स्टोर करके रखता है। ये देखो, ये रहा इलास्टिक आईपी एड्रेस। अभी इसके चार्जेस कैसे होते हैं? जब भी आप इलास्टिक आईपी एड्रेस को यूज करते हो, कब यूज करते हो? जब आप किसी मशीन को असाइन करते हो और मशीन को जब स्टॉप करते हो, तब इसका बिलिंग स्टार्ट होता है। ओके? तब क्या होता है? क्योंकि रिजर्व करने की जरूरत कब है, होल्ड करने की जरूरत कब है? जब मशीन स्टार्ट है तो होल्ड ही रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप मशीन को स्टॉप करोगे, फिर आपको इसको रिजर्व करने की जरूरत है। बात समझ में आई? Yes, sir. ओके, Yes. चलेगा। तो मैं अभी इसको रिलीज करता हूँ, इलास्टिक आईपी एड्रेस में जाता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ इलास्टिक आईपी एड्रेस को, और डिसएसोसिएट करना पड़ेगा पहले। जो इंस्टेंस है, इंस्टेंस के साथ ये एसोसिएटेड है, तो पहले क्या करना पड़ेगा? डिसएसोसिएट करना पड़ेगा। और डिसएसोसिएट होने के बाद मैं इसको रिलीज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, रिलीज इलास्टिक आईपी एड्रेस, तो रिलीज बोल दिया, चला गया। तो फिर अभी मुझे बिलिंग नहीं आएगा। लेकिन आपके पास अगर इलास्टिक आईपी ऐसे ही रहा, तो आपको बिल आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, चलो, कॉन्सेप्ट समझ गए सब? इलास्टिक आईपी एड्रेस को भी आप क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। इलास्टिक आईपी एड्रेस क्या करता है? पब्लिक आईपी एड्रेस को होल्ड करके रखता है, रिजर्व करके रखता है आपके लिए, ताकि EC2 मशीन रिस्टार्ट होने के बाद, स्टॉप होने के बाद वो कांस्टेंट रहे, उसमें कोई चेंजेस ना आए। बात क्लियर? Yes, sir. चलो, चलो यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से एक्सेस लेता हूँ EC2 मशीन का। ये कमांड देखा हमने, और उसके बारे में कुछ चीजें भी सीखी। चलो, अब यहाँ पे जाते हैं और नए नए कमांड सीखते हैं। होस्ट नेम -i हो गया। फिर और कमांड है जिसका नाम है ट्रेस रूट। क्या है? ट्रेस रूट। तो ट्रेस रूट कमांड इंस्टॉल करने के लिए जाता है, ट्रेस रूट और www.google.com। ओके, तो अभी आप ये कमांड का आउटपुट देखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ये कमांड आपने रन किया, क्या बोला इसने? कमांड नॉट फाउंड। एरर क्या दिया है सिस्टम ने? देखो, पढ़ो, क्या एरर है, बताओ मुझे। Trace route not found, but it can be installed. राइट, ट्रेस रूट नाम का जो पैकेज है वो अवेलेबल ही नहीं है पैकेज। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। राइट, तो कैसे इंस्टॉल करेंगे, बताओ मुझे। नीचे लिखा भी है, API. देखो। apt install. करेक्ट, एप्ट इंस्टॉल ट्रेस रूट। ओके, तो अभी आपको थोड़ा थोड़ा डिबग करने का इश्यू आया, उसको कैसे डिबग करना है ये भी आना चाहिए। ओके, ये देखो, तो ये क्या हो रहा है? इंस्टॉल हो रहा है। ओके, मैंने लास्ट में आप देखोगे तो -y दिया है। क्या रीजन है इसका -y देने का?
without asking, it will be करेक्ट। परमिशन यस और नो को परमिशन के लिए मुझे पूछना ही नहीं चाहिए, इसलिए मैंने हाइफन वाई दे दिया। अब मैं फिर से कमांड रन करता हूँ तो मुझे एक आउटपुट नजर आएगा। दिख रहा है आपको? आ गया आउटपुट। कोई भी वेबसाइट आप सर्च कर सकते हो, जैसे मैं www.ygmind.com सर्च करता हूँ। ओके, तो ये क्या रहा? ये रहा आउटपुट। अभी आप बोलोगे सर ये आउटपुट क्या है, ये मिली सेकंड ये सब। तो हमारी वेबसाइट का पूरा पाथ यहाँ पे ट्रेस हो रहा है। ओके, उसका आउटपुट है। तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, ये आपको क्या करना है, नेटवर्क टीम को देना है। नेटवर्क टीम इसको अंडरस्टैंड करती है। ओके, नहीं तो आप बोलोगे सर ये स्टार स्टार क्या है, ये आईपी एड्रेस। आपको इतना पता होना चाहिए कि ये ट्रेस रूट नाम का भी कमांड यूज होता है कंपनी में। ओके, चलो। तो जैसे ट्रेस रूट है, वैसे और एक कमांड है जिसका नाम है ट्रेस पाथ। ओके, दोनों लगभग सेम ही कमांड है, थोड़ा सा डिफरेंस है आउटपुट में। ट्रेस पाथ www.google.com, तो इसका भी आउटपुट मिलेगा। तो नेटवर्क टीम आपको पूछ सकती है कि हमें ये कमांड है, इसका आउटपुट दे दो, बताओ, तो आपको बताते आना चाहिए। ओके, तो ये कमांड आपको पता होना चाहिए कि ऐसे भी कमांड होते हैं जो नेटवर्किंग। आपको क्यों बोलेंगे, क्या रीजन है आपको बोलने का? म्यूट पे जाओ सब। बोलने का रीजन ये है कि अगर आप क्लाउड में काम करते हो तो क्लाउड में जो भी EC2 मशीन है उसका एक्सेस आपको है, नेटवर्क टीम को उसका एक्सेस नहीं है। तो नेटवर्क टीम आपको बोल सकती है कि ये EC2 मशीन है, इससे हमें ये आउटपुट लाके दे दो, या ये कमांड फायर करके इसका आउटपुट हमें ईमेल करो। ओके, तो आपको क्या करना है, ऐसे स्नैप लेना है इसका, पता ही होगा सबको, लेकिन मैं फिर से बताता हूँ। स्नैप स्निपिंग टूल में जाओ और ये सिलेक्ट करो, ये सिलेक्ट करो ऐसे, कॉपी, यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है, यहाँ पे जाओ, ईमेल, उनको ईमेल करना होता है। ये हमारा क्या है, ये हमारा जीमेल है, लेकिन कंपनी में क्या रहता है, आउटलुक। तो आप यहाँ पे ऐसे स्क्रीनशॉट को पेस्ट करोगे और उनको वो स्क्रीनशॉट सेंड कर दोगे। ओके, तो ये होता है कंपनी में काम। चलो, ये भी कमांड बता दिया। तो दो कमांड है, ऐसा नहीं कि इसका आउटपुट आपको पता होना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई कमांड है, इतना नॉलेज आपको होना चाहिए। रेगुलरली आप कमांड कौन सा यूज करने वाले हो, होस्ट नेम -i यूज करने वाले हो, ये आपको पता है। फिर उसके बाद और एक कमांड आप यूज करोगे जिसका नाम है पिंग। कौन सा? पिंग। तो ये पिंग कमांड क्या होता है ये समझो। पिंग www.google.com। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, पिंग कमांड होता क्या है? जो भी सर्वर या फिर जो भी साइट है उसको हमारे यहाँ से लोकल पे सॉरी पब्लिक आईपी पे कुछ बिट्स या फिर कुछ तो यहाँ से बाइट्स के थ्रू कुछ तो जाता है, और फिर अगर रिटर्न में कुछ आया तो ऐसा कुछ तो है। ओके, इट्स अ पैकेट that host is alive. पैकेट सेंड करता है, उसका रिस्पांस रिसीवर अगेन चेक करता है, so we can identify the particular DNS or host is up or not, connection is active or not. ओके, तो मेरा पैकेट लॉस के सिंपल बारे में क्वेश्चन है। Check host is alive. राइट राइट, होस्ट इज अलाइव है, मतलब क्या करेगा, ये देखो सिंपल। जब भी आप पिंग कमांड का यूज करते हो तो पिंग कमांड क्या करता है, पिंग कमांड सिंपल काम करता है। जो भी आपने आईपी एड्रेस दिया होगा, यहाँ पे आप आईपी एड्रेस भी दे सकते हो, और यहाँ पे आप डोमेन नेम भी दे सकते हो। जो भी आप आईपी एड्रेस देते हो या डोमेन नेम देते हो, ओके, उस पे ये क्या करता है, पैकेट सेंड करता है। करेक्ट, यही करता है, पैकेट सेंड करता है, और उसका रिस्पॉन्स भी यहाँ पे मिल जाता है। क्या मिलता है, उनका रिस्पॉन्स भी मिल जाता है। ओके, पैकेट भी सेंड करेगा और रिस्पॉन्स भी मिलेगा। तो यहाँ पे देखो, जितने पैकेट सेंड हुए उसका रिस्पॉन्स भी हमें आया है। ओके, राइट। थोड़ा सा टाइम भी दिया है कि इतने मिली सेकंड का टाइम लगा। ओके, क्लियर सबको? नो डाउट?
सर बस इससे क्या पता चलता है? इससे कनेक्टिविटी पता चलती है। इससे क्या क्या पता चला? पहला चीज, www.google.com, ये जो URL है वो आपका कौन से सर्वर पे है? 142.251.157.119, इस IP एड्रेस पे, इस सर्वर पे आपका google.com होस्टेड है। समझ में आया पहला चीज? हाँ सर। पहला चीज समझ में आया सबको? दूसरा चीज समझो। क्या ये सर्वर तक पहला पैकेट गया और इसका रिस्पॉन्स आया, उसमें कितना टाइम लगा? 1.47 मिली सेकंड का टाइम लगा। ओके, यहाँ पे लिखा है 12 पैकेट ट्रांसमिटेड, 12 पैकेट रिसीव्ड, 0% पैकेज लॉस। ओके, तो कोई लॉस नहीं हुआ है। अब ये पिंग जो है वो कौन से पोर्ट पे काम करता है और कौन सा प्रोटोकॉल का यूज करता है? पता है किसी को? प्रोटोकॉल ICMP। राइट, प्रोटोकॉल का नाम क्या है? ICMP। ICMP का फुल फॉर्म कोई बता सकता है? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। राइट, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ओके, ICMP। राइट, परफेक्ट। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। राइट, तो ये पोर्ट नंबर कौन सा यूज करता है मुझे बताओ? किसी को पता है इसका पोर्ट नंबर क्या है? ICMP का पोर्ट नंबर बताएगा कोई? गूगल पे जाके चेक करो क्या है, देखो। पोर्ट नंबर यूज नहीं करते हैं। ICMP का पोर्ट नंबर, ICMP पोर्ट नंबर, कौन सा पोर्ट नंबर दिया है? डज नॉट यूज पोर्ट नंबर्स, दिख रहा है? दिख रहा है? Yes. Yes. लेकिन जो पिंग की रिक्वेस्ट जाती है वो रिक्वेस्ट जाती है पोर्ट नंबर 1 से, पोर्ट नंबर 1 से जाती है। ओके, समझ में आया? तो इसका याद रखो, पोर्ट नंबर 1 है। गूगल पे आपको नो पोर्ट या कोई और भी पोर्ट दिख सकता है, लेकिन ICMP की रिक्वेस्ट जो जाएगी वो पोर्ट नंबर 1 से जाएगी। बात क्लियर सबको? 100%? Yes. अगर आपको पर्टिकुलर पैकेट सेंड करना है, जैसे कि मैं काउंट इक्वल टू 5 करता हूँ या 4 करता हूँ, जितने भी पैकेट आपको सेंड करना है आप उतने पैकेट भी सेंड कर सकते हो google.com। तो यहाँ पे क्या हो गए? 5 ही पैकेट सेंड हो जाएंगे और इसके बाद रिक्वेस्ट स्टॉप हो जाएगा। ओके, चलो, ये भी छोटा सा था, इजी है। राइट, सर डाउट था। डाउट इसमें कुछ है ही नहीं यार, इसमें क्या डाउट है? नहीं, सपोज ICMP प्रोटोकॉल नेटवर्क लेयर पे ब्लॉक किया होगा, तो उस केस में हम कौन सा अनदर वे की सर्वर आप की रिमोटली चेक कर सकते हैं? टेलनेट। ओके। चलो, तो अब बात करते हैं, आगे जाते हैं और नेटस्टैट हाइफन ये यूज करते हैं। नेटस्टैट कमांड पता है किसी को क्या करता है? नेटस्टैट कमांड क्या करता है? जो कनेक्शन कनेक्टेड है सेम कनेक्टिविटी चेक करते हैं। कनेक्टिविटी चेक करते हैं। और कोई कुछ बताएगा अलग से? एग्जिस्टिंग कनेक्शंस जो फॉर्म्ड है वो दिखाते हैं। कौन सा पर्टिकुलर पोर्ट लिसन कर रहा है? करेक्ट, एक्टिव पोर्ट्स, एक्टिव कनेक्शन एंड कौन से पोर्ट लिसन हो रहे हैं ये चेक करने का काम कौन करेगा? नेटस्टैट हाइफन ए। ओके, चलो, अगर किसी ने आपको इंट्रो में क्वेश्चन पूछा मुझे पोर्ट चेक करना है सर्वर का, तो कमांड आपका आना चाहिए नेटस्टैट हाइफन ए फॉर ऑल। ओके, चलो, तो अभी ये क्या बोला, एरर क्या आया मुझे बताओ, डिबग कैसे करना है, इशू को फिक्स कैसे करना है? Install package. apt install। apt इंस्टॉल क्या? लेकिन
क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा? बट सर यहाँ पे नेट स्टार्ट के बाद आपने हाइफन दिया है, स्पेस हाइफन नहीं आएगा ना? करेक्ट, ये देखो, मुझे पता था ऐसी गलती करोगे। ये हाइफन, स्पेस हाइफन ही आना चाहिए था। चलो, तो एक स्टूडेंट ने आंसर दिया। आप देखो नीचे पैकेज का नाम भी आया होगा। पहले इसने, तुम लिनक्स के कमांड देखो, जो तुम्हारा गलत है पहले वो बता देगा कि ये बोलेगा ऐसा कमांड ही नहीं है, ये बताया उसने। पैकेज का इशू नहीं दिया, कमांड ही नहीं है। तो कमांड में क्या किया था हमने? हाइफन ए, और यहाँ पे मैंने स्पेस दिया था। अब इसने क्या बोला? कमांड तो सही है लेकिन पैकेज अवेलेबल नहीं है। करेक्ट? यस सर। तो पैकेज कैसे इंस्टॉल करना है बोलो? ऐप इंस्टॉल नेट। राइट, नेट टूल। ओके, हाइफन वाई कर दूं? सब पता है ना हाइफन वाई क्या करता है? तो इस तरीके से आपको इशू डिबग करते आना चाहिए। छोटे छोटे इश्यूज होंगे, लेकिन कंपनी में जाने के बाद ऐसे इशू डिबग करोगे तो उनको पता चलेगा इसका रियल का एक्सपीरियंस है। ओके, तो एरर को पहले रीड करो। इंग्लिश में एरर आएगा, रीड करो 1 बार 2 बार। जितना आप एरर को रीड करोगे उतना आपका डिबगिंग स्किल बढ़ेगा। ओके, अब मैं कमांड को रन करता हूँ, नेक्स्ट स्टार्ट। तो इससे मुझे क्या पता चलेगा? कौन से पोर्ट है जो लिसन होने के लिए रेडी है, कनेक्टेड है। ओके, चलो मैं इसको भी क्लियर करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। अब कुछ इंपॉर्टेंट कमांड है जिनको देखो। dig www.google.com। तो ये dig कमांड है। क्या करता है dig कमांड? डीएनएस रेजोल्यूशन। राइट, डीएनएस रेजोल्यूशन। डीएनएस रेजोल्यूशन मतलब क्या? बात तो बिल्कुल सही बोली। पर्टिकुलर आईपी। राइट, ये देखो आंसर सेशन, यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या है? www.google.com में इतने सर्वर इसको फाइंड आउट हो रहे हैं। ये सब सेम आईपी नहीं है, आपको दिख रहा होगा सर, सेम ही आईपी है। देखो यहाँ पे अलग है, दिख रहा है? अलग अलग है या नहीं है? Yes, राइट, different. करेक्ट, डिफरेंट है, अलग अलग है। तो डिक कमांड क्या करता है? इस डोमेन के आपको मल्टीपल आईपीज बता देता है। तो ये हो गया गूगल का। अब अपन यंग माइंड वेबसाइट का चेक करते हैं। देखो, dig www.ygminds.com, तो मैंने इंटर किया तो ygmind.com तो मुझे एक ही मिला। ऐसे क्यों हुआ? क्या रीजन है? एक एक ही सर्वर पे होस्टेड है वेबसाइट। करेक्ट, अपना जो ygmind.com का जो वेबसाइट है ये वाला, वो एक ही सर्वर पे होस्टेड है, लेकिन गूगल का वेबसाइट बहुत सारे सर्वर पे होस्टेड है, इसलिए हमें वहां पे मल्टीपल आईपीज मिले। बात क्लियर हो गई सबको? यस सर। ओके, Yes, sir. चलेगा। जो मैं बता रहा हूँ वो नोट डाउन करके ले लो, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। फिर एक कमांड है जिसका नाम है nslookup। क्या है? nslookup। nslookup, तो आप nslookup का यूज किस लिए होता है? अगेन डीएनएस रिलेटेड क्वेरी करने के लिए। तो कमांड कोई कोई nslookup करके एंटर करता है, या कोई कोई क्या करता है www डॉट इसके आगे लिखता है google.com। ओके, तो आपको गूगल के आईपीज मिले। ओके, या कोई कोई कैसे करता है? nslookup फिर एंटर करेगा www.google.com। ओके, ऐसा भी कर सकता है। फिर आपको दूसरा देना है तो आप दूसरा भी दे सकते हो, www.ygmind.com। ओके, मतलब सर्वर का आईपी देता है। सर्वर का आईपी देता है, दैट्स इट। ओके, तो dig कमांड और nslookup कमांड ऑलमोस्ट सेम है, राइट? ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। आउटपुट में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन जो हमें यूजफुल आउटपुट है वो दोनों का भी सेम ही है। ओके, ये थे नहीं हमारे नेटवर्किंग के कमांड। इसमें से इंपॉर्टेंट कमांड कौन सा है? पिंग कमांड, होस्टनेम -i, dig, nslookup। ये 4 कमांड 5 कमांड आपने नोट डाउन कर लिए, आपका काम नेटवर्किंग का हो गया। सर डिग कमांड का यूज क्या है, एक बार फिर बता दीजिए। फिर से बताते, dig, dig www.google.com। क्या आएगा आउटपुट? google.com के सर्वर्स, दिख रहा है? यस सर। ओके, तो एबीआई आईपी प्रोवाइड कराता है और डीएनएस एनएस सब दोनों सेम ही है।
आपको यूज कौन सा करना है वो आप देखो। एनएस लुकअप भी वही करता है। देखो यहाँ पे जो आईपी मिला है 1119, एनएस लुकअप में भी देखो वही आएगा, www.google.com। ये देखो आ गए, सेम आईपीज है, लेकिन इसमें आईपी एड्रेस 6P आ गए, देख रहे हैं, एक्स्ट्रा आईपीएस आ रहे हैं, और ये हमारे आईपी वर्जन 4 वाले भी आ गए। ओके, तो इसमें क्या मिले आपको, थोड़ा एक्स्ट्रा आईपीज मिले एनएस लुकअप में। डिग में आपको क्या मिले, ए रिकॉर्ड वाले आईपीज मिले। अब ये ए रिकॉर्ड क्या होता है, यहाँ पे लिखा है ए, तो ए रिकॉर्ड क्या होता है वो भी मैं आपको डीएनएस के टॉपिक में बताने वाला हूँ। किसी को पता भी होगा, लेकिन हम उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं, नो नीड टू वरी। ओके, तो हमने क्या सीखा अभी, हमने इंट्रोडक्शन हो गया लिनक्स का, डायरेक्टरी की कमांड सीखी, डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करते हैं, फाइल की कमांड सीखी, फाइल के कंटेंट की कमांड सीखी, हायरार्की तो सबसे पहले सीखा हमने। ओके, उसके बाद फिल्टर सीखना बाकी है, हमारा फिल्टर सीखना है। ओके, इंपॉर्टेंट कमांड्स में जाता हूं मैं, कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स आपको बताता हूँ। कल हम फिल्टर का टॉपिक सीखेंगे। ये देखो, इंपॉर्टेंट कमांड में जाओगे तो सबसे इंपॉर्टेंट कमांड जो इंट्रो में आपको पूछने वाले हैं, उसका नाम है क्या, टॉप। टॉप नाम का कमांड, TOP, ये इंट्रो का कमांड है। ओके, ये इंट्रो में हमेशा पूछते हैं। तो आपको पता है टास्क मैनेजर, सबको पता है टास्क मैनेजर, यस सर। ये देखो Yes, टास्क मैनेजर दिख रहा है। क्या पता चलता है आपको टास्क मैनेजर में, बताओ मुझे। CPU, memory disk, और दूसरे कौन से प्रोग्राम कौन सा डाटा में रनिंग है? वर्किंग फाइल है कितना कौन सा प्रोसेस चालू है और कौन हाँ। से प्रोसेस कितना सीपीयू कितना मेमोरी ले रहे हैं। चलेगा, परफेक्ट। कौन सा प्रोसेस रनिंग है, ओके, तो ये सारे प्रोसेस, ये एप्लीकेशन रनिंग है। ओके, उसके लिए कितना परसेंट ऑफ सीपीयू यूज हो रहा है, उसका यहाँ पे सारा रियल टाइम का स्टैटिस्टिक है। मेमोरी कितना हो रहा है वो भी सब रियल टाइम पे यहाँ पे पता चलता है। डिस्क यूसेज कितना है उसका भी सारा यूटिलाइजेशन यहाँ पे है। ओके, नेटवर्क कितना कंज्यूम हो रहा है वो भी है। तो जैसे विंडोज में टास्क मैनेजर है, लिनक्स में टॉप कमांड है। कौन सी कमांड है, टॉप कमांड। तो ये टॉप कमांड क्या करती है, टॉप कमांड भी आपको इंफॉर्मेशन देती है। किसकी किसकी इंफॉर्मेशन, आपके सर्वर में कितने यूजर्स लॉग इन है, तो 1 यूजर। आपके सर्वर का अप टाइम कितना है, क्या, अप टाइम, तो ये इतने टाइम से आपका सर्वर अप एंड रनिंग है। ओके, फिर आपके सर्वर का एवरेज लोड क्या है, तो आपको यहाँ पे एवरेज लोड भी पता चलेगा। तो ये एवरेज लोड को थोड़ा समझाता हूं मैं, एक्सप्लेन करता हूं। ये देखो, ये रहा एवरेज लोड। तो जब भी आप किसी सर्वर का एवरेज लोड देखोगे तो इसमें ऐसे 3 पॉइंटर आपको दिखेंगे। ओके, तो मैं ये कॉमास निकाल देता हूं। तो ये एवरेज लोड क्या है, फर्स्ट वाला जो होता है वो एवरेज लोड इन 1 मिनट का होता है। कितना होता है, 1 minute. एवरेज लोड इन 1 मिनट। सेकंड वाला जो होता है वो क्या होता है, एवरेज लोड इन 5 मिनट्स। और लास्ट में जो थर्ड वाला है वो एवरेज लोड इन 15 मिनट्स होता है। बात समझ में आई सबको। Yes, sir. यस ये क्या है, एवरेज लोड है। मेरा जो सिस्टम है उस सिस्टम पे एवरेज लोड कितना है। आप बोलोगे सर ये तो सारे 0 0 है, मतलब क्या है इसका मतलब, ऐसा कोई भी हैवी प्रोसेस नहीं है जो मेरे सिस्टम के ऊपर रन हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, इसलिए सिस्टम का एवरेज लोड कितना है, 0 0 है। अभी लेट कंसीडर, मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिया, एवरेज लोड यहाँ पे 20, यहाँ पे 0.50 और यहाँ पे 0.70। तो अभी एवरेज लोड कितना है 1 मिनट, 0.2 इन केस ऑफ परसेंटेज आप क्या बोलोगे, कितने परसेंट है ये, 20%. 20% है। कितना है, 20% है। सेकंड, एवरेज लोड इन 1 मिनट हो गया, एवरेज लोड इन 5 मिनट कितना है,
50%. And average load in 15 minutes. 70%. Clear यहाँ तक सबको? No doubt. सबको clear? Yes. सर मुझे कल ही एक क्वेश्चन पूछा था। किसमें? इंटर में? हाँ, देखा। मतलब इंटरनल प्रोजेक्ट का इंटरव्यू था, तो उन्होंने पूछा कि जैसे विंडोज में जैसे अपन सीपीयू वगैरह चेक करते हैं, लिनक्स में कैसे करते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला, ये इंटरव्यू में पूछेंगे, बोला कि नहीं? मैं सारे क्वेश्चन तुमको देने वाला हूँ। मुझे सब पता है इंटरव्यू में क्या पूछते हैं क्या। देखो, आप अभी मान लो 10 स्टैंडर्ड में थे, कभी ना कभी हमारे टाइम पे वाइवा होता था, ओरल। आपके टाइम होता था? हाँ सर। Yes. तो आप Yes, क्या sir. करो, किसी भी 5 स्टूडेंट का वाइवा या ओरल देखो, बाद में वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एग्री करते हो आप मेरे साथ? हाँ सर। एक आध Yes. क्वेश्चन इधर उधर होगा, बाकी सारे क्वेश्चन। और यहाँ पे आपका 32 नंबर का बैच चल रहा है, इतने सारे स्टूडेंट का मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको पहले ही बताऊंगा कौन सा इंटरव्यू में क्वेश्चन आने वाला है। इसलिए मैंने आपको 4 बार बोला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझो। आपको पूछेंगे कि एवरेज लोड चेक करना है, व्हाट इज द कमांड। आपको पूछेंगे टॉप कमांड का आउटपुट बताओ। आपको पूछेंगे कि हमें टास्क मैनेजर जैसा लिनक्स में क्या होता है वो समझाओ। आपको पूछेंगे मुझे सिस्टम का अप टाइम चेक करना है, कब से सिस्टम अप है, तो सेम कमांड। ओके, तो यूज केस बहुत सारे हैं, कमांड एक ही है। क्या कमांड है? टॉप कमांड, TOP, टॉप। यहाँ तक क्लियर? तो सर जैसे अभी विंडोज में से अपन सॉर्टिंग करते हैं कि जो सबसे प्रोसेस जो भी है ज्यादा ले कंज्यूम कर रहे हैं वो टॉप पे है, तो वैसा इसके असेंडिंग या डिसेंडिंग करने के लिए कैसा है? ये ऑलरेडी आपको करके देता है, जो ज्यादा कंज्यूम करेगा वो टॉप पे रहेगा। ओके। ओके, अभी देखो मैं एक आर्टिफिशियल प्रोसेस ऐड करता हूँ इसमें, थोड़ी देर में दिखाता हूँ, 2 मिनट में। पहला ये समझ गए आप, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट्स। अब देखो मैं क्या दिखाता हूँ। मान लो कभी ऐसा हो गया, तो अब इसका परसेंटेज बताओ मुझे। 120 to 30. 120 to 30. 1 मिनट का कितना परसेंटेज है? 120%। 5 मिनट का कितना परसेंटेज है? 230%। और 15 मिनट्स का कितना परसेंटेज है? 320 मिनट पर 320%। ओके, तो अभी यहाँ पे लोड ही नहीं है। मैं क्या करता हूँ, एक प्रोसेस ऐड करता हूँ जो ऑटोमेटिकली इस पे लोड डालेगा। क्या नाम है उसका? एक यस नाम का कमांड है, ये भी नोट करके रखो हाँ, जो जो मैं बता रहा हूँ ना। डेव नल एंड, तो मैंने क्या किया, एक आर्टिफिशियल प्रोसेस क्रिएट किया जो यहाँ पे रन होगा, और यहाँ पे फिर टॉप दिया मैंने। ओके, राइट। तो ये देखो एवरेज लोड बढ़ने लगा। सबसे जल्दी कौन सा इफेक्ट होगा? 1 मिनट का लोड। सबसे जल्दी कौन इफेक्ट होगा? 1 मिनट का लोड। उसके बाद क्या होगा? 5 मिनट का धीरे धीरे चेंज होगा, और सबसे स्लोली जो चेंज होगा वो रहेगा 15 मिनट्स का। करेक्ट? एग्री करते हो आप लोग मेरे साथ? हाँ सर। Yes sir. देखो 1 मिनट का कितने फटाफट हो रहा है। क्लियर? नो डाउट? किसी का डाउट है तो बोलो। टेक योर टाइम। ये देखो, ऑब्जर्व करो, जल्दबाजी मत करो, ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है यहाँ पे। सबसे फास्ट कौन चेंज हुआ? 1 मिनट का, देन 15 मिनट का, देन 1 मिनट, 5 मिनट, 5 15 मिनट्स। minute और यस।
ऑक्टेन कमांड में भी लोड एवरेज चेक कर यस, सकते हैं। बहुत सारे कमांड है। ओके, तो देखो यहाँ पे आपको दिखाई भी दिया कि ये कमांड है, ये बहुत सारा क्या कर रहा है, सीपीयू यूटिलाइजेशन कर रहा है 99.99%। ओके, चलेगा। ये बहुत सारे जो नीचे कमांड दिख रहे हैं, सिस्टम कमांड नहीं भी है वो, अच्छा ये वाले बोल रहे हो, ये इस क्लास हाँ, में। ये प्रोसेसेस सारी रन हो रही है, सिस्टम अपने प्रोसेसेस रन करता रहता है, वो प्रोसेसेस है। तो इन सब की भी टाइमिंग चेंज होगी। टाइमिंग, सॉरी, एवरेज लोड। हाँ, इनका एवरेज लोड नहीं चेंज होगा। ये प्रोसेस जो मैंने क्रिएट किया है, ये देखो मैंने सिलेक्ट किया है एक प्रोसेस, यस नाम का प्रोसेस क्रिएट किया है ना अभी, यस। इसकी वजह से मेरे लैपटॉप या मेरे सर्वर के ऊपर लोड बढ़ गया, लैपटॉप में नहीं बोलूंगा, माय बैड, सर्वर के ऊपर लोड बढ़ेगा। ओके, चलो, यहाँ पे और क्या क्या दिखता है पता है आपको, परसेंटेज ऑफ सीपीयू दिखता है। ओके, फिर मेमोरी, मेमोरी दिखती है, स्वैप मेमोरी दिखती है। स्वैप मेमोरी पता है किसी को क्या होता है? चलो, स्वैप मेमोरी से पहले मेमोरी समझते हैं। ये देखो मेमोरी कितना है, इतना फ्री है, टोटल 954 मेमोरी है, जिसमें से यूज्ड इतनी है एंड फ्री इतनी है। उसके बाद होती है स्वैप मेमोरी। स्वैप मेमोरी की क्या यूज होता है, स्वैप मेमोरी का बताओ मुझे। It's like virtual memory. वर्चुअल मेमोरी और राइट, वर्चुअल मेमोरी जैसे होता है, जब आपका करंट मेमोरी जो है वो जब एग्जॉस्ट हो जाता है, तो वर्चुअल मेमोरी को या स्वैप मेमोरी को प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो तो ये अभी जो मुझे सर्वर हमने क्रिएट किया उसकी मेमोरी है ना ये। हम्म अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे इस प्रोसेस को किल करना है। ये प्रोसेस अनवांटेड है, ये प्रोसेस अनवांटेड है। ओके, देखो, किल -9 एंड PID। ओके, तो मैंने क्या किया, प्रोसेस को किल किया। ये देखो क्या कमांड दिया, किल -9 और PID। PID मतलब क्या, प्रोसेस आईडी। हर एक प्रोसेस का एक आईडी है। और क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, हर एक प्रोसेस का एक यूनिक आईडी है। कभी आप देखो दो प्रोसेस का आईडी सेम नहीं रहेगा, हर प्रोसेस का एक यूनिक आईडी है। इस प्रोसेस को किसने स्टार्ट किया, रूट यूजर ने स्टार्ट किया, इसका प्रायोरिटी क्या है, परसेंटेज ऑफ सीपीयू कितना ले रहा है, परसेंटेज ऑफ मेमोरी कितना ले रहा है, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती है। तो अगर मुझे ये अनवांटेड प्रोसेस है, ये ज्यादा सीपीयू कंज्यूम कर रहा है, ज्यादा मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, तो मुझे इसको किल करना है। किल करना है तो किल करने का कमांड क्या है, किल -9। किल में बहुत सारे सिग्नल्स है, इसको क्या बोलते हैं, जो -9 दिया है इसको बोलते हैं सिग्नल। ओके, ऐसे बहुत सारे सिग्नल है, उसमें से मैं कौन सा सिग्नल यूज कर रहा हूँ, -9 वाला, 9 वाला सिग्नल यूज कर रहा हूँ। ओके, हम दो सिग्नल यूज करेंगे, एक है 9 और एक है 15। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, अभी 9 का बताता हूँ। तो 9 क्या करेगा, जो भी प्रोसेस रनिंग है या जो प्रोसेस का आईडी आप यहाँ पे देते हो उसको किल करेगा इमीडिएटली। कर दिया रन। अब मैं फिर से टॉप कमांड रन करता हूँ, तो आपको यहाँ पे अभी यस कमांड नहीं दिख रहा होगा। तो ये एवरेज लोड है ना, ये ड्रास्टिकली कम कम होते जाएगा, चेक करो, मैंने सिलेक्ट करके रखा है। देखो, ड्रास्टिकली कम हो रहा है फटाफट। ओके, क्योंकि हमने जो Yes, sir. प्रोसेस कंज्यूम कर रहा था ज्यादा मेमोरी एंड सीपीयू, उसको किल कर दिया। क्लियर? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, ये हमारा सिस्टम है। तो ये हमने यहाँ पे, मैंने सारे जो भी है ना पूरा एक्सप्लेनेशन लिखा है, लेकिन आप इतना याद मत रखो, इतना याद नहीं रहेगा। आपको कितना याद रखना है, आपको याद रखना है एवरेज लोड,
अप टाइम, कब से अपना मशीन अप है। दूसरा चीज क्या, कौन से, क्या पता चलता है, पीआईडी, प्रोसेस का आईडी, कौन से यूजर ने प्रोसेस स्टार्ट किया है, उसका प्रायोरिटी क्या है, परसेंटेज ऑफ सीपीयू कितना कंज्यूम कर रहा है, परसेंटेज ऑफ मेमोरी कितना कंज्यूम कर रहा है, कितने टाइम से वो अप है, वो जो कमांड है या जो प्रोसेस है वो रन हो रहा है, और उसका नाम। इतना ही चीज याद रखो। मेमोरी स्वैप भी मिलता है, स्वैप मेमोरी। इससे ज्यादा चीजें याद मत रखो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, फिर ये चलो। पीआर क्या है? पीआर ये होता है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मतलब कौन से प्रायोरिटी पे कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होना चाहिए। ओके, या ना मतलब होता है नाइस वैल्यू। ओके, लेकिन इतना याद मत रखो। अभी पीआर का बता देता हूँ प्रायोरिटी क्या होता है। प्रायोरिटी मतलब होता है कि देखो, अभी जैसे कि एक रेस्टोरेंट है, उसमें 100 लोग आ गए एकदम से फटाक से, तो क्या होता है, हम प्रायोरिटी देते हैं। अरे कोई वीआईपी है, ओके, कोई मंत्री है, कोई उधर का कोई पॉलिटिशियन है, तो हम उनको क्या करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। तो प्रायोरिटी मतलब जितना कम प्रायोरिटी होगा, जितना प्रायोरिटी का नंबर कम होगा, उतना हाई प्रायोरिटी है। मतलब कैसा कि हम क्या बोलेंगे, ये हाईएस्ट प्रायोरिटी है। हाईएस्ट प्रायोरिटी मतलब प्रायोरिटी नंबर 1। ओके, तो ये प्रायोरिटी होता है। प्रायोरिटी नंबर 0 मतलब ये सबसे पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए। प्रायोरिटी 20 मतलब ये आराम से 20 नंबर पे एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो ये होता है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी की सेट कैसे होती है? मतलब ये सिस्टम ऑटो सेट करता सिस्टम है या हम? सिस्टम सेट करता है। ओके, यस। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे सर्विस वर्सेस प्रोसेस भी लिखा है कि सर्विस क्या होता है। सर्विस एक प्रोग्राम होता है जो बैकग्राउंड में रन होता रहता है। प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस इंस्टेंस ऑफ प्रोग्राम होता है जो ओएस में चलता है। ये यहाँ पे एवरेज लोड का लिखा है। ओके, और एक चीज बोलता हूँ, कैट ईटीसी ओएस रिलीज, क्या बताता है ये, कैट ईटीसी ओएस रिलीज, ये क्या एक फाइल है। कैट मतलब क्या, मैं फाइल को रीड करना चाहता हूँ। कौन सी फाइल है, स्लैश ईटीसी स्लैश ओएस रिलीज। तो इस ओएस रिलीज के अंदर क्या है, ये सारा डेटा है। तो ये क्या बताता है, ये उबंटू का सर्वर है और इसका वर्जन है 24.04। इसमें 24 क्या है, ईयर है। 24 ईयर मतलब 2 साल पहले। 04 मतलब अप्रैल का मंथ। बात समझ में आई। तो आपको किसी भी ओएस के बारे में अगर समझना, ये ओएस कौन सा है, आपको सिस्टम दिया है, तो आप कैसे समझोगे, ईटीसी स्लैश ओएस रिलीज। बात समझ में आई। आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा इंटरव्यू में, मैं एक मशीन पे लॉग इन हूं और मुझे चेक करना है वो मशीन कौन सा है, लिनक्स के बॉक्स पे हो, आप मुझे चेक करके बताओ कैसे, कौन सा मशीन है वो। तो आप कैसे बता सकते हो, कौन से फाइल में जा सकते हो चेक करने के लिए, कैट फाइल पे। etc slash os release. राइट। चलेगा, चलेगा इधर तक। बाकी बातें कल करेंगे, बहुत सारी चीजें मेरे पास बताने के लिए। ओके, रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर